जहां एक और दिल्ली में हरियाणा और पंजाब के किसान कृषि विधेयक बिलों को लेकर आंदोलित हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 दिनों में प्रदेश के किसानों को कृषि बिल समझाने के लिए अलग अलग संभागों में किसान सम्मेलन आयोजित किए हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के दशहरा मैदान में संभागीय किसान सम्मेलन में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मालवा निमाड़ के किसानों को बताया कि किस तरह से विपक्ष कृषि बिलों पर भ्रम फैला रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष किसानों के आंदोलन के जरिए कह रहा है कि मंडी में किसानों की एमएसपी समाप्त हो जाएगी, जबकि कृषि मंत्री कह चुके हैं कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश में वातावरण को प्रदूषित करने और गंदा करने का काम विपक्षी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदौर संभाग में जब वो आए थे तो उन्होंने 10 दिन में 2 लाख कर्जा खत्म करने का वादा किया था और कहा था कि कर्जा माफ नहीं हुआ तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, और उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो 15 महीने में जितने नए मंत्री थे वो सब मुख्यमंत्री बन जाते। वहीं किसानों को 2 लाख की कर्ज माफी और युवाओं को 4,000 रुपए प्रति माह देने के झूठे वादे पर भी नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सालों से इसी तरह से राज करती आ रही है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किसानों को पप्पू और केजरीवाल भड़का रहे हैं। व्यंग्यात्मक होकर विजयवर्गीय ने कहा कि सारी फौज सीएए के विरोध में एक साथ थी। वहीं विजयवर्गीय ने यह भी साफ किया कि जिस दिन केंद्र सरकार हुक्म करेगी उस दिन 1 लाख ट्रैक्टर के जरिए 10 दिन में मध्य प्रदेश के मालवा से 4 लाख किसान मोदी के समर्थन में दिल्ली पहुंचेंगे। 4 लाख किसान पहुंच गए हैं। जिस दिन आप हुक्म करेंगे इंदौर से 1 लाख किसान सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे मोदी जी के समर्थन में। 1 लाख किसान, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और ये बात और बता दूं, मैं कैलकुलेशन करके आया हूं, हम ट्रैक्टर से आएंगे, ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचने में 10 दिन लगेंगे, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। 1 लाख ट्रैक्टर इंदौर से लेकर आएंगे। 1 लाख, एक ट्रैक्टर पे 4 लोग बैठेंगे। 4 लाख लोग सीधे आपके आह्वान पर दिल्ली पहुंचेंगे जिस दिन आप हुक्म करेंगे मोदी जी के समर्थन में, इस किसान बिल के समर्थन में। सब मेरी बात से सहमत है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताएं। मैं आप सबकी समर्थन को प्रणाम करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग प्रगति करेगा, देश प्रगति करेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि कानूनों पर सरकार का पक्ष रखने के साथ ही किसानों को कई जानकारियां दी। वहीं उन्होंने विजयवर्गीय द्वारा की गई किसानों के दिल्ली पहुंचाने की बात को पुरजोर तरीके से पीएम मोदी के सामने रखने को भी कहा है। कुछ जिम्मेवारी के साथ कैलाश जी ने कहा, मोदी जी की आह्वान पे जब आप बुलाएंगे इंदौर से 1 लाख ट्रैक्टर पहुंचेगी। मैं यही बात को आज शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी को कहने वाला हूं कि इंदौर तैयार है, मध्य भारत तैयार है, देश के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये सभा उसकी प्रमाण है। अभी भाई जीतू जी ने कह रहा था हमें सकारात्मक बात करनी है, निश्चित रूप में हम हिसाब देंगे। हम इस भ्रम का मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, भ्रम फैलाने वाले कौन है। बीजेपी का मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि बिल के समर्थन में दिल्ली पहुंचाने का फार्मूला सिर्फ बात है या कुछ और, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन किसानों के दिल्ली कूच करने के बाद कृषि बिल पर सियासत गरमा सकती है, जिसके संकेत अभी से देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के आज दिए गए बयान के बाद ये भी माना जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसान जो कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वो इस मामले को लेकर बड़ा सवाल केंद्र सरकार पर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसान आमने सामने हो जाएंगे। लिहाजा आने वाले समय में कृषि बिल पर राजनीति और भी गरमाने के संकेत अभी से मिल रहे हैं।